नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आपसे पूछा गया है। तो आंखें दिखाना मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्रोध से देखना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा गया है। तो मैंने आम खा लिया जो है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आसन्न भूतकाल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विधुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो 3 का जवाब करना है। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो विधवा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरड़ी जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तरड़ी जो है ये नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? यह किस प्रकार का वाक्य भेद है यह आपसे पूछा गया है। 6 का जवाब करना है। सदा सच बोलना चाहिए यह वाक्य जो है, यह वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है? किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल से है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य जो है इसमें जो है क्रिया वर्तमान काल में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से अर्थ प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपसे पूछा गया है। तो मोती जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? वर्ण कौन सा घोष है ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्ण घोष है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है दा जो है ये घोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है ये आपसे पूछा गया है। कौन सा स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कौन सा इसमें स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बा जो है ये स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो पढ़ रहा था इसमें जो है संयुक्त क्रिया, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंगूठा दिखाना मुहावरे के अर्थ का चयन करना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद प्रकार नहीं है आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से छंद प्रकार नहीं है, तो दृष्टांत जो है ये छंद प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सियार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। ये ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सियार जो है ये तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द बनता है वो श्रृंगाल होता है, तो श्रृंगाल माने सियार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छत रंग ज्ञ जो है ये तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो दर्शन, आंसू और प्राण ये तीनों जो है हमेशा जो है क्या शब्द बहुवचन के रूप में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? कौन सा काल प्रकट होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संभाव्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ठहरना जो है यत कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 8 इसकी संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रायद्वीप इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से अंशुमाली में समास आपसे पूछा गया है। तो बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है आपसे पूछा गया है।